थे, लेकिन भगवान ने वृंदावन का नाम इसलिए लिया। 4 श्लोक में श्रीमद् भागवत वैसे तो खुद बता देगी। कह रहे हैं कि भक्तिर नेत्री यत्र च अत्रैमौ ग्राहका भावान्नपि जरामपि मुञ्चताः किं चिदात्मं सुखे नेह परसुप्तिरमन्नयते अनयो श्री भक्तिरुवाच है। कह रहे हैं भगवान कि हे भक्ति माँ, ज्ञान वैराग्य भले ही ना हो, लेकिन जो भक्ति अनन्य भक्ति इस वृंदावन में आके तू तरण हो गई, ये भले ही ना हो, लेकिन ये भक्ति सब में विराजमान, जब तक ये ना उठे तो भी तू विराजमान रहेगी। अब मैंने कहा कि वृंदावन का जिक्र श्री भगवान सुखदेव जी नारद जी ने इसलिए किया कि वृंदावन में ही भगवान ने, जब हम आगे पढ़ेंगे 10वें स्कंद में जब हम जाएंगे तो वहाँ ये बात बताई गई है। एक छोटा सा इसका मैं बता दूं कि वहाँ यहाँ वृंदावन का इसलिए जिक्र भगवान ने किया है कि वृंदावन में ही श्री सच्चिदानंद भगवान ने अपने अंश, अपनी जो मर्यादा है, अपनी जो कलाएं हैं, 16 कला विब्रह्मा, 16 कलाएं भगवान ने जीवों में रास के माध्यम से बांटी थी। इसलिए वहाँ के उस समय के जो लोग थे वो भक्ति में थे, भले ही ज्ञान वैराग्य ना हो, लेकिन वो भक्ति भी तन में थी। देखिए एक एक बात को समझिए। जिसने भगवान, जिन जीवों को भगवान ने अपना अंश दे दिया हो, उनको ज्ञान और वैराग्य की जरूरत ही नहीं है। क्यों ज्ञान वैराग्य? सीधे ऑनलाइन हो गए ना। ऐसा नहीं है कि वृंदावन में आज चोरियां डाके नहीं होते हैं, बहुत चोरियां होती हैं। गाड़ी अगर खुली रह जाए तो मोबाइल लैपटॉप कुछ नहीं मिलेगा। बंदर भी चोर हैं वहाँ के, मोबाइल परस छोड़ते नहीं है, जेब में से निकाल ले जाएंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत कोई आज हमने आपने नहीं, श्री वेद व्यास जी ब्रह्मा जी ने उस समय के ये श्लोक हैं। आज तो इन श्लोकों में अगर कोई एक अक्षर प्रेस की गलती से छूट गया तो कोई बिरला उस श्लोक को पूरे करने वाला पूरे जहान में नहीं। चलें जय भागवत। अस्तु श्री भक्तिरुवाच। भक्ति देखिए क्या कह रही। कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो हय शुचि कली परवर्ते तु कलौ सर्वसार कुत्रो गतो महान। कह रहे हैं कि जब कलयुग इतना महापापी और दुष्ट आत्मा है तो राजा परीक्षित ने उसको क्यों स्थापित कर दिया? इसके प्रवृत्त होते ही सबका सार बल कहाँ चला गया? हे दयानिधि भगवान, बात को घुमा दिया पूरा। एक एक बात को समझिए आप। ये वृंदावन का जिक्र इसलिए किया कि भगवान ने अपने अंश, अपनी कलाएं जीवों को दी, इसलिए तू वहाँ तरुण, भले ही ज्ञान वैराग्य ना हो, लेकिन तू जवान रहेगी। लेकिन भक्ति कह रही है, भक्ति ने उल्टा बात नारद जी पे डाल दी। कह रही है कि जब ज्ञान वैराग्य नहीं है तो ऐसे भक्ति के वाक्य सुनकर नारद जी कह रहे हैं कि यहां तू जवान रहेगी। लेकिन भक्ति ने उल्टा क्या डाला कि मैं जवान ना रहूं या रहूं, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं उठ रहे, तो ऐसे कलयुग को राजा परीक्षित ने स्थापित ही क्यों किया? परीक्षिता राजा स्थापित तो है सुचे कली। अब जब ये बात कही तब नारद जी फिर कह रहे हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं। कह रहे हैं नारद जी, यदि पृष्ठस्तवया बाले परमेतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कलशं ते गमिष्यति यथा मुकुन्दो भगवान् क्षमां तवक्याः स्वपदं गताः
तदीनात् कलिरायाताः सर्वसाधन बाधकाः दृष्टो दिग्विजयराज्ञादीन् वच्छ्रणं गताः न मया मारणयोऽयं सारङ्गेव सारगभुकः यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्मकलौ केशव कीर्तनात्। यानी के भगवान ने ज्ञान वैराग्य को उस समय में, भले ही ज्ञान वैराग्य ना रहे, लेकिन भगवान सत्यनारायण का केशव कीर्तनात् के भगवान केशव के कीर्तन करने से भी ये भक्ति जागृत हो जाएगी। अब बहुत बड़ी बात बता दी कि ये भक्ति बिना ज्ञान वैराग्य के भी जागृत हो जाएगी। लेकिन कैसे? अब कह रहे हैं कि जो तपस्या, योग, समाधि, यज्ञ और दान से करने से फल नहीं होता, वह इस कलयुग में श्री भगवान के नाम और एक प्रकार, भले प्रकार से चित्त शांत कर नारायण का नाम लेने से मिल जाता है। 67वां श्लोक, सम्मकलो केशव कीर्तनात्। एक श्लोक पहले शब्द में योग धिना शब्द आया है। इतना आसान नहीं है कि कीर्तन कर लिए, कहीं भी करके आ गए और भक्ति पैदा हो गई। नहीं, श्लोक कह रहा है कि योगेन समाधिना, समाधि चाहिए, वहाँ भी अटक लगा दी, अड़ंगा लगा दिया उस समाधि का। समाधि तब होगी जब ज्ञान और वैराग्य होंगे। चलिए भगवान देखिए क्या कह रहे हैं आगे। कह रहे हैं कुकर्माचरणात् सारा सर्वतो निर्गता अधुना पदार्था संसिता भूमो बीजहीना स तुषा यथा विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कार्ता कणलोभेन कथा सारस ततो गता। देखिए बहुत अच्छी बात बता दी। जिस बात का हमें डर था, जिस बात को लेके हमने ये श्रीमद् भागवत का प्राकट्य आप तक पहुंचाने का संकल्प या एक लगन जो हमें जागी थी, उसका सार इस श्लोक। अभी भागवत का कुछ जीरो भी हम नहीं पहुंचे, अभी भागवत शुरू ही नहीं हुई, और सारी बात ये विद्वान लोग खुद आपस में कर रहे हैं कि ये है क्या चीज़, ये बीमारी क्या है, कैसे हो ये काम। यहाँ ये बात भगवान नारद जी ने भक्ति से बता दी। भक्ति ने अपने सवाल किए, नारद जी ने अपने उत्तर दिए। लेकिन यहाँ भी कह दिया कि ज्ञान वैराग्य निरस हैं। ऐसे कलयुग को देखकर कलिवासी युग मनुष्य सुख के लिए भक्ति करने से ही तर जाएंगे, ऐसा शुभ गुण विचार राजा ने स्थापन कर दिया उन लोगों में जो कलयुग के थे उस समय। भक्ति ने कहा कि क्यों स्थापन किया इनका, इस बिना ज्ञान वैराग की भक्ति को क्यों छोड़ दिया कि भाई स्थापित हो जाएगी। नारद जी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये रहने दे, भक्ति तो फिर भी रहेगी। अब देखिए अगले 69 श्लोक में कह दिया भगवान ने कि पदार्थ संस्था भूमो बीजहीना से तुषा यथा, कि जब इतने उनमें गुण हैं लेकिन कलिवासी काम भी इनका जो है काम भी नहीं हो सकता, इसलिए कलयुग ने सबका धर्म भ्रष्ट कर दिया। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। भक्ति तो बहुत ठीक थी वहां तक, लेकिन इस कलयुग ने धर्म भ्रष्ट भी कर दिया। कुकर्माचरण करने से सबका सिथरांश निकल गया और बीजहीन तुस की नाई पृथ्वी में सब पदार्थ निशार हो गए। 70वां श्लोक ब्राह्मणों के लिए व्यास जी उस समय लिख गए कि विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेण कथा सारस ततो गता। जय श्री राम। कि ये जो कथा घर घर में होने लगी, पुरुष अर्थादासा
बड़े बड़े कमेटियाँ, बड़े बड़े सब ध्यान नहीं आ रहा, बड़े बड़े एक दूसरे से जुड़ के जो संगठन बना के उनमें मेंबर बनाए गए, उन मेंबरों से पैसा लिया गया और उसके बाद कथा का बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया। उस पंडाल में नाच गाना किया गया भक्ति को उजागर करने के लिए। यहाँ भगवान व्यास जी बहुत पहले ये बात लिख गए कि कथा सारस्य ततो गता, इस कथा का सार ही चला गया। देखिए अभी भागवत शुरू नहीं हुई और कितनी बड़ी बात श्री नारद जी ने भक्ति से बता दी। चलो अत्यो उग्र भूरी कर्माणो नास्तिकारोर्वाजना ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्य ततो गता। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसा ते अपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्य ततो गता। मनुष्य चा जया लोभा दंभात पाषण्ड संश्रयात् शास्त्रान्नभ्यसेनाचैव ध्यान योग फलं गतम्। पंडितास्तु कलत्रेण रम्यन्ते महिषा इव पुत्रस्य योत्पादने दक्षा दक्षा मुनि साधने। एक एक शब्द, एक एक श्लोक का भावार्थ अंदर अभी भागवत का प्राकट्य, मैंने कहा अभी व्यास जी ने भागवत का श्री गणेश भी नहीं किया है, श्री गणेश आखिरी तक भी नहीं किया है भागवत का। 20 श्लोक के बाद जाके उनको ध्यान आया है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ फिर उन्होंने सरस्वती माँ की वंदना की है। कह रहे हैं कि जिनके चित्त लोभ क्रोध मोह से अत्यंत व्याकुल हो गए, झूठा तप करने लगे, इनका तपस्या का सार भी जाता रहा। कह रहे हैं कि मनुष्य चा जया लोभा दंभाद पाषण्ड संसरात, मन को जिनके चित्त काम लोभ मोह मोह से अत्यंत व्याकुल हो गए, झूठा तप करने लगे, मन को नहीं जीतने से। क्यों? मन को नहीं जीतने से, लोभ दंभ पाखंड आदि आश्रय करने से, शास्त्र पुराण का अनभ्यास से ध्यान योग का फल भी जाता रहा। कैसे होगी भागवत? कैसे ये सपौरा सिस्टम 18,000 श्लोक यहाँ दिमाग में भेजे में बढ़ेंगे? लगाइए विचार। आ गए 2 घंटे सुबह चले गए, 2 घंटे शाम को चले गए, कोई सा भी चैनल चलाया, बढ़िया से बढ़िया चैनल है आजकल, बैठ गए थोड़ी देर, वाह वाह जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हो गई भागवत। शाम को पूछा किसी ने, देखा था कुछ? बोला नहीं, कुछ ध्यान नहीं है। हाँ वो तो जो थी ना सुमित्रा, वो तो बहुत अच्छा नाची, आज कमाल कर दिया, हो गई भागवत। नहीं, अभी भागवत शुरू नहीं हुई है। और देखिए खोपड़ा भंजन करके रख दिया है भगवान नारद जी ने। कह रहे हैं कि ये चीज़ें खत्म हो गई, फल जाता रहा। पंडित महिष की नाई स्त्रियों के सर रमण करने लग गए। पंडितास तू कलत्रेण रमनते महिषा, वह महिष कहते हैं भैंस को। कितना बड़ा अनिष्ट। जो लोग ज्ञानी थे, जिन लोगों का काम लोगों को ज्ञान देना था, महिष की ताई रमण करने लगे, स्त्रियों के साथ भोग करने लगे। यानी 3 टाइम की संध्या ब्राह्मणों के लिए दीवा लेके ढूंढोगे तो भी मैं भी सब आ गए इसके अंदर। कह रहे हैं पुत्रस्य उत्पादने दक्षा अदक्षा मुनि साधने हैं। रमन करने लगे और पुत्र उत्पन्न करने में चतुर हो, विलक्षण है, परंतु मुक्ति साधन में मूर्ख हैं। बेटा हो जाए बस एक, मजा आ जाएगा, ये जमीन जायदाद सारे उसके नाम करा के फिर बद्री का आश्रम में जाके भक्ति करेंगे, ज्ञान वैराग्य बाढ़ में जाओ। ये भागवत है। हो गई भागवत, बेटा हो गया, अब तो यही संभालेगा सब कुछ, करो रमन। बढ़िया बहुएं देखने गए, बोला लड़की तो बहुत सुंदर है, यही चाहिए, ये रमन। उसके बाद कहे न ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरुष सराहा एवं परलायंताम प्राप्तो वस्तु सार सथले सथले। सब पदार्थों का तत्व का सार जाता रहा। कलयुग का धर्म है, किसी की क्या दोष है, इस कारण पुंडरीकाक्षांग निकट शिथिर हुए भी सहन करते हैं।
दो बातें बता दी, यहाँ भगवान पे थोप दिया सब कुछ। कह रहे हैं कि अतस्स तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे सितताः सूते उवाच है। अब यहाँ बात को सूत जी ने उन ऋषियों को बताया। ऋषियों ने जो बात सुनी नारद जी से वो उनको बताई। अब यहाँ फिर सूत जी कह रहे हैं इति तद्वचनम श्रुत्वा विस्मयं परम गतः भक्तिरुचैवचो भूया श्रूयतां तच्च सौनकासुरी भक्तिरुवाच है। भक्ति फिर कहने लगी। सूत जी कह रहे हैं कि हे सौनक ऋषियों, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त होकर भक्ति फिर कहने लगी कि तुम धन्य हो, मेरे भाग्य से ही तुम इस स्थान पर आए हो। साधुओं का दर्शन लोक में सब सिद्धियों का देने वाला है। साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।